क्या आप जानते हैं कि केरल में जन्मे शिहाब भारत ही नहीं साउथ एशिया से पैदल हज पे जाने वाले इस सदी के पहले इंसान हैं। उन्हें 21वीं सदी में भारत के पहले पैदल हज यात्री होने का खिताब भी दिया जा चुका है। शिहाब केरल के पहले अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम पदयात्री भी हैं। उन्हें भारत सरकार खुद पैदल हज यात्रा पर जाने की परमिशन दी है। 8,640 किलोमीटर की पैदल हज यात्रा का आगाज करने वाले शिहाब आज भारत के नेशनल हीरो बन चुके हैं। 1993 में केरल के मल्लीपुरम में जन्मे शिहाब के मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 5 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। उन्हें केरल के सबसे बड़े मुस्लिम यूट्यूबर्स की लिस्ट में जगह दी जा चुकी है। केरल के शिहाब हर दिन 25 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल सफ़र तय करते हैं। उन्हें हर राज्य में स्थानीय सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। आपको ये जानकर हैरानी हो कि शिहाब एक डॉक्टर भी हैं। उन्होंने मल्लीपुरम के सबसे बेहतरीन कॉलेज में MBBS की तालीम हासिल की है और कुछ ही दिनों के बाद वो सऊदी अरब चले गए। उनके केरल में आज शॉपिंग मॉल चलते हैं। खबरों के मुताबिक उनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति मौजूद है। शिहाब ने 6 साल तक सऊदी अरब में काम किया है। वो 6 सालों तक सऊदी अरब की मुख्तलिफ संस्थाओं के साथ जुड़े रहे। सऊदी अरब से वापस आने के बाद ही उन्होंने भारत में अपना बिजनेस शुरू किया और कुछ ही दिनों में मल्लीपुरम के सबसे मशहूर मॉल के मालिक बन गए। शिहाब के लिए पैदल हज की यात्रा करना इतना आसान नहीं था। उन्हें काफ़ी समय तक भारत सरकार द्वारा पैदल हज पर जाने की परमिशन नहीं मिली, लेकिन 2022 के ही शुरू में उनके सफ़र को हरी झंडी दे दी गई। हज पर जाने से पहले भी शिहाब हर दिन 25 किलोमीटर पैदल चला करते थे। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो सकती है कि शिहाब सफ़र के दौरान अपनी रातें मस्जिदों में गुजारना पसंद करते हैं। शिहाब ने उसी रास्ते का चुनाव किया है कि जिस रास्ते से कभी इब्ने बतूता और अरब के व्यापारी भारत में आए थे। शिहाब को पाकिस्तान, इराक, ईरान, सऊदी अरब देशों से भी परमिशन मिल चुकी है। वो 8 महीनों बाद 2023 के हज से ठीक पहले मक्का की सरहदों में दाखिल हो जाएंगे। शिहाब भारत के नए कौमी हीरो बन चुके हैं। वो जहां से भी गुजरते हैं उनके पीछे इंसानों का सैलाब नजर आता है। शिहाब की लोकप्रियता और मकबूलियत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले कुछ दिनों में उन्हें दुनिया के सबसे बड़े अखबारों में जगह दी जा चुकी है। उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर दिन 2 लाख से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं। देश के आखिरी राज्य केरल से निकले शिहाब के इस्तकबाल के लिए पाकिस्तान जैसे देशों में भी तैयारियां अपने उरूज पर हैं। इराक और ईरान जैसे देश भी उनके आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। उनके लिए हर देश में ठहरने के लिए पहले से व्यवस्था इंतज़ाम मौजूद हैं। शिहाब 21वीं सदी में पैदल हज पर जाने वाले पहले इंसान हैं। इतिहासकारों की माने तो 20वीं सदी में हर साल भारत से हजारों लोग पैदल हज यात्रा करते थे। भारत सरकार उनके लिए स्पेशल लाल रंग के नोट छपवाती थी, जिनका इस्तेमाल हज के दौरान किया जाता था। हाजियों को मिलने वाले इन नोटों पर हज शब्द भी लिखा होता था। बहुत कम लोग जानते हैं कि शिहाब से पहले 2016 में बेंगलोर में रहने वाले रहमतुल्लाह ने भी पैदल हज यात्रा की शुरुआत की थी, लेकिन आज तक उनके बारे में कुछ पता नहीं चल सका। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि शिहाब के सफ़र को उनकी टीम द्वारा ऑनलाइन मॉनिटर किया जाता है। उनकी टीम में शामिल सभी 6 मेंबरों को उनकी लोकेशन और ठहराव की हर वक्त जानकारी रहती है। शिहाब 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर भारत से पैदल हज पर जाने वाले पहले इंसान हैं।
शिहाब की माने तो पैदल हज पर जाना उनका ख्वाब था, जिसे पूरा करने में उनकी मां और बीवी ने उनकी काफ़ी मदद की। हालांकि शिहाब जिस तरह के लंबे सफ़र पे हैं वो कभी खतरों से खाली नहीं रहा, लेकिन शिहाब के हिम्मत और जोश के चर्चे दुनिया के हर कोने में सुनाई दे रहे हैं। किसी को शिहाब में एक हीरो नज़र आ रहा है तो किसी को दिखावा करने वाला एक विलन। सच तो यह है कि शिहाब का नाम भारत के हर मुसलमान की ज़ुबान पर पहुंच चुका है। शिहाब किसी के लिए हीरो हैं तो किसी के लिए एक विलन, लेकिन आपके लिए क्या हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व फ़ख्र महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हाफिज़ नॉलेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।